दीदी नमस्कार। आप सभी को मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देखना चालू कर दिए हैं राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट। आज मैं आप लोग के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूं। इसमें कई खबर हैं जो आप लोग को एक एक करके मैं बताने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी आशा दीदी हैं, जो भी भाई बहन हैं, छोटे बड़े भाई सब जो हैं, इसको लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले। जो भी स्वास्थ्य संबंधित समाचार जानना चाहते हैं, जो भी सूचनाएं जानना चाहते हैं, चाहे वो आशा हो, आंगनबाड़ी हो या सेविका हो, सहायिका हो, सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि जो भी सूचना मिल आए सब आप लोग को पहले मिल सके। आपके लिए मैं कई सूचना लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग से संबंधित कई सारी सूचना है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आप लोग के लिए जितने भी आशा दीदी हैं उन सभी के लिए, आंगनबाड़ी है उनके लिए, रसोइयाँ हैं उनके लिए, मिड डे मील वर्कर्स हैं उनके लिए, और कई भी तरह से जैसे वैक्सीन वर्कर्स हैं उनके लिए भी मैं इस वीडियो में बहुत सारे सूचना लेकर के आया हूँ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो मैं अब आरंभ करता हूँ आप लोगों से संबंधित सूचना। यह सूचना यूपी विधानसभा से है, जिसमें आप लोग के लिए बहुत बड़ी मांग उठी है। और जितने भी आप लोग का जो स्थिति है, इसको देखते हुए चाहे वो चाहे वो सांसद हो या विधायक हो या मंत्री हो, सभी आप लोग की आवाज़ उठा रहे हैं। और यह बहुत ही झकझोर देने वाली सूचना है, समाचार है, जो कि आप लोग के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह जो यूपी विधानसभा में जो घटना घटी है, यह जितने भी उसमें विधायक हैं और मंत्री से बहुत ही कठोर सवाल पूछे गए हैं आशा के विषय में। और आशा की जो हालत है, आशा की जो स्थिति है, आशा की जो परेशानी है, आशा की जो असुरक्षा की भावना है, इस सभी को दूर करने के लिए मंत्री महोदय से विधायक ने बहुत ही करुण स्वर में और बहुत ही तीखी स्वर में उनसे मांग की है कि जो स्थिति आशा की है उसको बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जितना जल्द हो सके इसे जल्दी से जल्दी आशा की स्थिति, आंगनबाड़ी की स्थिति, सहायिका की स्थिति में सुधार किया जाए। और इसके लिए मंत्री महोदय से बहुत ही कठोर प्रश्न किया गया है। तो आइए मैं उस विधानसभा की ओर आपको लिए चलता हूं, जहां पर आपकी मांग को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया गया है और आपकी जो स्थिति है बिल्कुल सदन के पटल पर रखा गया है। तो वो विधानसभा में जो कार्रवाई हुई है, जो प्रश्न उठाया गया है, जो आपकी स्थिति को लोगों के सामने प्रकट किया गया है, मंत्री से मांग की गई है, सभी को मैं एक साथ आप लोग को दिखाने जा रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मैं चलता हूं उस विधानसभा की कार्रवाई की ओर, जिसमें आप लोगों की स्थिति के बारे में मंत्री से अवगत कराया गया है और आपको स्थिति सुधार में, सैलरी में और सुरक्षा में, प्रोत्साहन राशि में, वेतनमान आदि सभी के लिए जो मांग की गई है आप लोग खुद ही सुने। तो लिए चलते हैं मैं विधानसभा यूपी की तरफ। तो आप लोग सुने और देखें। देने पर विचार करेगी, अगर करेगी तो कब तक, अगर नहीं करेगी तो क्यों? तो मैं ये भी चाहूंगी कि आशा बहनों की मांग है कि उन्हें स्कूटी दी जाए। 4 से 3,000 रुपए करने के लिए हम प्लान बनाए हैं। इसको हम आगे भारत सरकार को 3500 तो पहले दे रहे हैं। भारत सरकार को हमने लिखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी और स्वास्थ्य उपचार की पहली सीढ़ी आशाओं के हक पर मुझे सवाल लगाने का मौका दिया। ये वही आशा है जो 1.5 लाख से ज्यादा हमारे प्रदेश के गांवों में सेवा देने का काम कर रही है। इनका 1.5 लाख से ज्यादा इनके परिवार हैं जो इस प्रदेश में रह रहे हैं। ये वही आशाएं हैं जिन्होंने मातृ मृत्यु दर को कमी लाने में विशेष योगदान दिया। और आदरणीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि उन्हें मानदेय 3,500 रुपया मिले। ये वही आशाएं हैं
जिन्होंने चाइल्ड मृत्यु दर कम करने में विशेष योगदान दिया है, लेकिन उन्हें सिर्फ 3,500 रुपया मिल रहा है। ये वही आशाएं हैं जिन्होंने परिवार नियोजन को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया है और उन्हें सिर्फ 3,500 रुपया मिल रहा है। ये वो नहीं, भूमिका तो बताएंगे। वो तो ये वही आशाएं हैं जिन्होंने टीकाकरण को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया है और उन्हें सिर्फ 3,500 रुपया मिल रहा है। ये वही आशाएं हैं जिन्होंने ई कवच अभियान को सफल बनाने में इस प्रदेश में विशेष योगदान दिया है, उन्हें सिर्फ 3,500 रुपये मिल रहा है। ये वही आशाएं हैं जिन्होंने आभा आईडी को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया है और मंत्री जी सिर्फ 3,500 रुपये दे रहे हैं। ये वही आशाएं हैं जो हमारे गाँव में पहला कॉन्ट्रैक्ट है जब कोई आदमी बीमार पड़ता है। ये वही आशाएं हैं जिन्होंने आयुष्मान कार्ड को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया है और मिल रहे हैं सिर्फ 3,500 रुपये। ये वही आशाएं हैं जिन्होंने जननी सुरक्षा योजना को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया है और मिल रहे हैं 3,500 रुपये। बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना को, टीबी मुक्त योजना को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया है, मिल रहे हैं 3,500 रुपये। इन आशाओं को 5-5 किलोमीटर सर घूमना पड़ता है, जाना पड़ता है। इन आशाओं को कभी कभार जिले की मीटिंगों में, सीएमओ की मीटिंग में, सीएससी की मीटिंग में अपना पैसा खर्च करके जाना पड़ता है। ये इन आशाओं को सर अपनी जेब से पैसा लगाकर अपने फोन पर ऐप इंटरनेट चलाने के लिए भी पैसा अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। ये आशाएं गांव में 24 घंटे सेवा देने का काम करती हैं। ये आशाओं को कभी कभार अपनी जेब से सर स्टेशनरी भी खरीदनी पड़ती है, फोन खराब हो जाए उसे भी सही करना पड़ता है, और जब बीमार होती हैं तो स्वास्थ्य विभाग में काम करने के बावजूद अपने पैसे से अपना और अपने परिवार का इलाज कराना पड़ता है। सर ये वही आशाएं हैं जिनको अपने ही स्वास्थ्य विभाग में अपने परिवार को इलाज कराने के लिए लाइन पर भी लगना पड़ता है, और जो ड्रेस इनको पहननी पड़ती है, साड़ी की ड्रेस, उसको भी अपने आप ही खरीदना पड़ता है। ये वही आशाएं हैं सर जिन्होंने कोविड काल में विशेष योगदान दिया और 19 माह का उनका जो मानदेय का जो सरकार ने वादा किया था वो भी नहीं दिया, सिर्फ 3 माह का दिया। तो मेरा सर, और हम लोग जीरो पॉवर्टी अभियान की भी बात करते हैं सर। हमारे वित्त मंत्री सर, मेरा सर 3 ही मिनट हुआ है, मैं बहुत जल्द अपने समय पर खत्म करूंगा सर। जीरो पॉवर्टी अभियान की भी बात करते हैं सर। हम लोग आदरणीय वित्त मंत्री जी ने वादा किया कि हम बहुत से परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाएंगे, 1.25 लाख रुपए से ज्यादा उनकी इनकम बनाने का काम करेंगे, लेकिन यही यह वीडियो क्लिप हाउ टू सीखे STS चैनल के आभार व्यक्त करता हूं कि उनसे यह वीडियो लिया गया था, यह रिकॉर्डिंग लिया गया था। मैं इस चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, हाउ टू सीखे यानी STS को। बार बार उसको एक ऐसा मामूली सा पत्थर समझ करके फेंकी जा रही है, फेंकी जा रही है, फेंकी जा रही है, लेकिन मंत्री जी शायद आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आशा बहनें हीरा है। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल जो हमारे प्रदेश में कार्यरत आशा बहनों की आशाओं पर लगातार पानी फेरती हुई आ रही है। ये आशा बहनें जो हैं उनका मूल मंत्री जी शायद आपका विभाग समझ नहीं पा रहा है। और रही बात छपने की, आशा बहनों का भी उतना ही अधिकार है कि वो अखबार की पंक्तियों में सामने आए और उनकी अधिकार की जो बातें सदन में बोली जा रही है वो लिख करके पढ़ करके वहां पर आए, क्योंकि आज वो आशा बहनें जिस तरीके से आपके विभाग की रीढ़ बन करके हैं, शायद ये सरकार नहीं समझ पा रही है और इसीलिए बार बार उसको एक ऐसा मामूली सा पत्थर समझ करके फेंकी जा रही है, फेंकी जा रही है, फेंकी जा रही है। लेकिन मंत्री जी शायद आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आशा बहनें हीरा है, और उसका वर्णन क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगी कि इस विभाग में जो आशा बहनें जिस तरीके से काम कर रही हैं, चाहे वो संक्रमित रोग हो उनको बचाने के लिए, मैं बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं बोलूंगी, लेकिन ये बजट से रिलेटेड है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जितना वो काम कर रही है अगर उनका काम रोक दिया जाए तो आपके विभाग का जो संपूर्ण का बजट है वो पूरा का पूरा बजट भी आप लगा देंगे, तब भी आप उनके द्वारा किए हुए कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हुई पिछले सदन में और लगातार सरकार के द्वारा हो रही है। ऐसी स्थिति में 8 करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर के आई है, लेकिन उस बजट में हमारी आशा बहनों के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप बात करते हैं कि उनका इतना
मानदेय है और इतना सरकार दे रही है। मेरे पास आंकड़े हैं और मैं उसे टेबल भी करना चाहूंगी कि वर्तमान में 24 ऐसे जिले हैं और 25,000 आशा महिलाएं हैं जो हमारी वर्कर्स हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ है। और आज वो रोडों पे हैं, वो जगह जगह पर आपसे मिलना चाह रही हैं, लेकिन उन्हें आपसे मिलने का अवसर नहीं मिल रहा है। और शायद इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो छप नहीं रही हैं। जो छपता है वो दिखता है और मीडिया की ये ताकत है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत है कि हम उस चीज को, सत्यता को सबके सामने लेकर के आए। मेरा आपसे सिर्फ यही प्रश्न है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाली सरकार, इतने बड़े बड़े बजट्स लाने वाली सरकार, आज आपके विभाग की रीढ़ में सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आशा महिलाएं हैं उनको कोई दर्जा नहीं दिया जा रहा है, ना उन्हें राजकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है, ना उन्हें संविदा के कर्मचारियों का दर्जा दिया जा रहा है। और बार बार जब बात आ रही है कि उनको उनके अधिकार का पैसा मिले, क्योंकि वो हर समय काम करती हैं। प्रसव का कोई समय फिक्स नहीं होता है। हम सब किसी ना किसी परिवार से हैं और हम सब जानते हैं कि प्रसव किसी भी समय हो सकता है। और एक वो जो आशा बहन है, उस माँ के साथ वो 9 महीने उस प्रसव को झेलती है, उस प्रसव के साथ खड़ी रहती है और उसे अस्पताल लेकर के जाती है। ऐसी स्थितियों में क्या उसका अधिकार नहीं है कि उसे भी 18,000 का मानदेय प्रति माह मिले? क्या हमारी जो संगिनियां उनके साथ काम करती हैं उनका अधिकार नहीं है कि उन्हें 24,000 का मानदेय सरकार के द्वारा मिले? तो मेरा प्रश्न पहला तो मैंने पूछ लिया, साथ ही साथ मैं आपसे अपने अनुपूरक भी पूछ लेती हूँ कि आज अस्पतालों में जब वो महिलाएं प्रसव की महिलाओं को लेकर के, मरीजों को लेकर के पहुंचती हैं, तो वहां उनके रुकने तक का इंतजाम अस्पतालों में नहीं है। इस पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा सीएससी नहीं है जहां आशा बहनों के लिए एक कमरा रखा गया हो कि रात में अगर किसी महिला को प्रसव के समय लेकर के जाए तो उनको वहां रुकने का इंतजाम हो। ऐसी स्थिति में मेरी दूसरी आशा बहनों की तरफ से सरकार से मांग है कि आपके इतने बड़े बजट में से प्रत्येक सीएससी पे कम से कम आशा बहनों के रुकने का इंतजाम कराते हुए एक एक कमरा आवंटित किया जाए। मेरा तीसरा आपसे मांग ये है कि ये जो बहनें दिन रात कड़ी तपस्या कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, सड़कों पे घूम रही हैं, परिवारों को जोड़ रही हैं, जागरूक कर रही हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसकी बात कर रही है, क्या इन महिलाओं का अधिकार नहीं है कि उन्हें स्वास्थ्य बीमा और उन्हें जीवन बीमा मिले? क्या सरकार अपने विभाग की इतनी महत्वपूर्ण महिलाओं को ये नहीं दे सकती है? और लास्ट में मैं कहूंगी कि जो यातायात है उनके समय का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उन्हें समय से पहुंचना होता है जब जहां जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में आपने अपने बजट में स्कूटी की बात की है, तो मैं ये भी चाहूंगी कि आशा बहनों की मांग है कि उन्हें स्कूटी दी जाए। ये चारों प्रश्न हैं मेरे और मैं अनुरोध करूंगी कि मंत्री जी दोनों सदस्यों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दें। माननीय मंत्री जी। ये आशा वर्कर हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को देखते हुए हमारी सरकार ने लगातार उनकी उन्नयन के लिए काम किए हैं। आशा योजना भारत सरकार की योजना है और ये वॉलेंट्री सर्विस है। स्वैच्छिक सेवा के कारण उनको मानदेय मिलता है और जो विभिन्न केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने पर उनको अलग से बोनस भी मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इनको वर्तमान में 6,000 से लेकर के 11,000 रुपए तक, 6,000 रुपए मिनिमम है और 11,000 रुपए मैक्सिमम पेमेंट हमारी सरकार ने मानदेय और जो इनके बोनस है अतिरिक्त रूप से जो काम किया उसके आधार पर हमने अभी तक किया है। अभी 16-17 में इनको 2,306 रुपया मिलता था टोटल, अब ये 6 से 11,000 रुपया हो गया है। दूसरा 25-26 के बजट में हम इनको 2,000 से 3,000 रुपए करने के लिए हम प्लान बनाए हैं। इसको हम आगे भारत सरकार को 3500 तो पहले ही दे रहे हैं, भारत सरकार को हमने लिखा है। अच्छा वो दे रहे हैं। दूसरा क्या है, अभी हमें लगता माननीय सदस्यों ने पूरा अध्ययन नहीं किया है, सतही जानकारी के तहत सवाल लगाया है। हमारी सरकार ने गुड मॉर्निंग सर। वही आशाएं हैं जिन्होंने परिवार नियोजन को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया है और उन्हें सिर्फ 3,500 रुपया मिल रहा है। ये वो आशा दीदी, अभी आप लोग विभिन्न वीडियो क्लिप देख रहे थे जिसमें कि यूपी विधानसभा में आशाओं के समर्थन में मांग उठी है, इनकी स्थिति में के बारे में चर्चा की गई है, जो बिल्कुल सही है और यह विधायक इसके लिए बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। और मेरा यह
चैनल इन्हें बहुत ही समर्थन करता है और आशा दीदी की मांग को उठाते रहता है। आशा दीदी को मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और सभी को इस चैनल के माध्यम से आप लोग यह वीडियो क्लिप कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। मैं कोशिश करता रहता हूं कि जो भी वीडियो क्लिप, जो भी जरूरी की चीज़, जो भी आवश्यक सूचनाएं आप लोग को हो, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और मैं कई तरह से सोशल मीडिया से यह न्यूज़ को एकत्रित करके लाता हूं। इसमें कई चैनल का भी योगदान होता है। मैं उन सभी चैनलों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिनसे मैं यह क्लिप इकट्ठा किया है। तो अब आज इस वीडियो में इतना ही। तो मैं अगले वीडियो तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।